बढ़कर के कह रहे हैं कि श्रद्धा तो है ही है, पर कभी कभी श्रद्धा भी लोभ देखती है। कभी कभी श्रद्धा कैसे लोभ देखती है? हम कहेंगे कि हमारी उस देव में, उस देवी में, उस देवता में श्रद्धा है, और उस श्रद्धा का उद्देश्य क्या है हमारा? क्या हमको हमारे जीवन की कुछ इच्छा पूरी करनी होती है, इसलिए हम उस देवी को, उस देवता को भजते हैं, उसमें श्रद्धा रखते हैं। और जरा भी अगर हमारी इच्छा के विपरीत कुछ हो जाता है तो हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है, हिल जाती है। अक्सर हम सुनते पढ़ते हैं कि श्रद्धा मौका देखती है, अवसर देखती है। अवसर आने पर आ जाती है, अवसर खत्म होने पर खत्म हो जाती है। जैसे कि 9 दिन नवरात्रि आई तो 9 दिन श्रद्धा आ गई, और जैसे ही खत्म हुआ तो श्रद्धा भी खत्म हुई। खत्म मतलब कि 9 दिन हम जीवन में अच्छे से सदाचार से जिएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं गलत, और फिर उसके बाद फिर जो चाहे मन चाहा आचरण करने लग जाएंगे। तो श्रद्धा ने क्या देखा? मौका देखा, अवसर देखा। 9 दिन का अवसर, कोई एक दिन का अवसर श्रद्धा ढूंढती है। जिसकी श्रद्धा पूर्ण नहीं होती, मैं उसकी बात कर रही हूं। या कभी कभी श्रद्धा वार त्योहार देख करके जागती है। आज सोमवार है, चलो आज शंकर जी को नहला देते हैं, आज फलाना दिन है तो आज इनकी पूजा कर लेते हैं। वार देख के पैदा हो गई और फिर अगले दिन से गायब। ये श्रद्धा कभी कभी लोग इस रूप में देखते हैं श्रद्धा को। लेकिन जिस दिन हमारे हृदय में भगवत प्रेम पैदा होगा, वो किसी तिथि का, किसी वार का मोहताज नहीं होता। प्रेम प्रेम है, भक्ति भक्ति है। उसको किसी व्यक्ति की विशेष की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी दिन विशेष की आवश्यकता नहीं है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हम रविवार को तो माता पिता के बेटे हैं और बाकी के 6 दिन नहीं है। हम उनके पुत्र हैं, हम उनके संतान हैं, ये रिश्ता है हमारा, और ये रोज रहेगा, ये बदल नहीं सकता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जो भगवान से संबंध है वो शाश्वत है, वो कभी न मिटने वाला संबंध है। इसलिए अगर अभी भी किसी की श्रद्धा एक दिन ज्यादा एक दिन कम, किसी बार को ज्यादा किसी मुहूर्त को ज्यादा घट बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि अभी जाना नहीं, अभी पहचाना नहीं, अभी डूबे नहीं। और इसके लिए जब तक किसी विशेष स्थान पर जाकर के, किसी विशेष महत्पुरुष के चरणों में जाकर के इस भक्ति का ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, अध्यात्म का ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, तब तक खाली रहेंगे, नासमझी में दौड़ते रहेंगे। कल सब बैठे थे, शाम को परिवार के लोग कुछ पूछा जा रहा था। इसमें प्रश्न ये आता है, और अक्सर लोग कहते हैं कि क्या गुरु बनाने की आवश्यकता है? अगर अभी भी इसी बात पर हम अड़े हैं तो अभी तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं, आगे गेर बढ़ाइए। क्योंकि अभी समझने में ही समय लग रहा है कि गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए।
उसके बाद अब अगला स्टेप, जब गुरु प्राप्त होगा उसके बाद उनके प्रति पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, अब उसको लाइए और फिर वो धीरे 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 आपका बाह पकड़ के एक एक कदम आपको आगे बढ़ाएंगे। और समय बहुत कम है। कबीर ने गाया कि बीत गए दिन भजन बिनारे, बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान घनारे। एक एक करके कैसे जीवन बीतता है। बोले बचपन में तो बाल अवस्था खेल गवायो, और जैसे यौवन युवावस्था आई तो जवानी का अपना घमंड होता है, हाथ पांव अच्छे चल रहे होते हैं तो आदमी को लगता सारा जीवन में ऐसा ही रहूंगा। तब जब यौवन तब मान घनारे। और फिर एक दिन आते आते कब जीवन की घड़ियां विश्राम ले लेती हैं पता भी नहीं चलता। समय अपनी चाल पर दौड़ रहा है, काल अपनी चाल पर दौड़ रहा है। काल की घड़ी कभी रुकती नहीं है, हर रोज चलती जा रही है। जब वो अपनी गति पे दौड़ रहा है तो हमको भी अपनी गति पे दौड़ना पड़ेगा। इसे धीरे धीरे चलने से नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, इस भक्ति में, इस रास्ते में, इस अध्यात्म के रास्ते में एक चीज जो सबसे जरूरी है कि आगे कोई बाह पकड़ के चलने वाला चाहिए, रास्ता दिखाने वाला चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। अभी हम इतने भी ज्ञानी नहीं हो गए कि हम कह सके कि हमको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, हम तो खुद ही चला लेंगे। मनमौजी भक्ति वाली भक्ति कभी भी सही रास्ते पर जा नहीं पाती है, इसलिए शास्त्रीय पद्धति की भक्ति होनी चाहिए। नहीं तो फिर वही हाल होगा, आज श्रद्धा है कल नहीं रहेगी, आज ज़्यादा है कल कम हो जाएगी। इसका स्तर एक जैसा बनाने के लिए किसी भगवत रसिक, किसी भगवत संबंधी स्थान, भूमि पर रहकर हम क्यों बार बार बोलते हैं भाई वृंदावन वास, वृंदावन वास, ब्रजवास? क्योंकि जानते हैं ब्रज की भक्ति केवल भगवत प्रेम देने वाली है।